हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और शाम की प्रार्थना में, रात की प्रार्थना में, मतलब विश्वास की प्रार्थना में। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, आज एक धमाकेदार वीडियो के साथ आप सभी भाई बहनों के सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके लिए मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ अपने पापा यीशु का, अपने परमपिता परमेश्वर का, अपने मसीहा का, जो हमें सुबह से लेकर शाम तक संभालता है, हमें जिलाता है, हमें बचाता है, अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखता है। ऐसे महान पिता परमेश्वर का हम सब मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अनिवार्य होने वाली है, क्योंकि यह कोई ऐसी वैसी वीडियो तो नहीं है। यह आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप इस वीडियो के मकसद को आप समझ पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों का यह कमेंट्स है कि यह नवरात्रि का त्यौहार कल या परसों की डेट से शुरू हो रहा है। जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो हम सच्चे मसीह हैं, जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लिए हैं, क्या हम सब लोग भी दुर्गा पूजा, मूर्ति पूजा कर सकते हैं? आज इस वीडियो के माध्यम से आप हमें बताएं। तो आज सभी भाई बहनों के लिए ये विशेष प्रार्थना आप सब तक पहुंचाने के लिए मैं प्रयास करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, आप इस वीडियो के मकसद को समझ पाएं और अपने गुनाहों से, अपने अपराधों से, अपनी भूल चूक से आप बच सकें, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में अपना स्थान पक्का कर सकें। भाई, तो इसके लिए आप जो भी इस वीडियो में पहली बार आए हुए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें, जिससे खुदावन आपको बहुत सारा आशीष, बहुत सारी बरकत दे सके। आज की यह वीडियो उन भाई बहनों के लिए है जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लिए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर अपना विश्वास करते हैं, एक सामर्थी पिता परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। आज पिता परमेश्वर का जो बपतिस्मा ले लिए हैं, जो बाइबल जाते हैं, जो अपना जीवन एक मसीह के रूप में जीते हैं, उन भाई बहनों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि भूल चूक में, जाने अनजाने में, लोगों के बहलाने और फुसलाने के चक्कर में बहुत सारे मसीह भाई बहन भटक जाते हैं। उन्हें सही चीज़ें मालूम नहीं होती, जिससे वह अपने जीवन में कोई ऐसा अनर्थ काम न कर ले जिससे वह प्रभु परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न कर सकें। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि हमारा जो बाइबल है, पवित्र ग्रंथ, जो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बताते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि जो एक सच्चा परमेश्वर है, पर अपना विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, वह मूर्ति पूजा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा। हालेलुया, धन्यवाद मेरे यीशु। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल में मूर्ति पूजा की मनाही के बारे में संदर्भ है, क्योंकि यहाँ पे समझाया गया है, बताया गया, उदाहरण सहित मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि बाइबल हमें क्या बताती है। क्या बाइबल हमें मूर्ति पूजा की अनुमति देती है कि नहीं देती है? क्योंकि निर्गमन अध्याय 20:4-5 में कहा गया है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्ति ना बनाना, जो आकाश में या जो पृथ्वी पर या जो जल में, पृथ्वी के नीचे किसी की समानता ना बनाना। तू उसको दंडवत ना करना, ना ही उसका उपासना करना। हाँ मेरे प्यारे मसीह साथियों, हमारा बाइबल, हमारे परमेश्वर, हमारे यहोवा हमसे बताते हैं, हमारे यहोवा हमसे कहते हैं कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्ति ना बनाना। वह हमसे साफ साफ कहते हैं, वह हमें समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर केवल एक है। हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हमें किसी अन्य की मूर्ति को अपना परमेश्वर नहीं मानना है, उसकी पूजा नहीं करनी है। चाहे वह आकाश का देवता हो, चाहे वह पृथ्वी का हो, चाहे वह जल का हो, किसी को प्रभु यीशु मसीह के समानता का अधिकार नहीं देना है। किसी के सामने आपको रोने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने अपने आप को पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर किसी के आगे पश्चाताप करने की जरूरत है
है वह हमारा परमेश्वर है, वह हमारा यीशु मसीह है, वह हमारा उद्धार करता है, जो हमारे सारे तकलीफों को दूर करता है, हमारे सारे गुनाहों को माफ करता है, सारे परेशानियों को जड़ से खत्म करता है। हमारा परमेश्वर उद्धार करता है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हमें किसी अन्य को परमेश्वर का रूप में नहीं देखना है, केवल हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तो जिन भाई बहनों के मन में यह प्रश्न है, एक शंका बनी हुई है कि जो यह नवरात्रि का त्यौहार है, इसमें वह मूर्ति पूजा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को यह मानना है कि क्योंकि हमारा परमेश्वर तो उद्धार करता है, वह दयावान है, वह सबके गुनाहों को माफ करता है, तो हमको क्या फर्क है, हम भी मूर्ति पूजा कर लें, हो सकता है हमारा परमेश्वर हमें माफ कर दे। तो देखिए, मैं आपको वहाँ पर बताता हूँ, ईसाई धर्म में मूर्ति पूजा को परमेश्वर की प्रति अवज्ञा के रूप में देखा जाता है। ईसाई धर्म के अनुसार परमेश्वर एक आत्मा है और उस पर उसकी पूजा आत्मा और सत्य की जानी चाहिए, क्योंकि यूहन्ना 4:24 में साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि मूर्ति पूजा को ईसाई धर्म में एक गंभीर अपराध माना जाता है। यहाँ पर साफ साफ हमारा यूहन्ना में 4:24 में बताया जाता है, यहाँ पे बताया जाता है कि मूर्ति पूजा धर्म एक अपराध है, उसे आप जानकर कभी ना करें, आप यह जानकर के भी विश्वासघात बिल्कुल भी ना करें, तभी आप परमेश्वर के राज्य में अपने आप को प्रवेश पा सकते हैं। यहाँ पर हमारा परमेश्वर हमसे यही समझाने का प्रयास करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह अपना उद्धार करता मानने वाला व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वह मूर्ति पूजा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वह किसी मायने में परमेश्वर के समान किसी और को अपना दर्जा नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा सच्चा परमेश्वर कौन है? हमारा सच्चा परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें कुछ ऐसी 10 आज्ञाएं बताई हैं जिन्हें आपको समझना होगा, जिसे आपको समझाना होगा, जिसे आपको लोगों तक पहुंचाना होगा और बताना होगा, जिससे किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई गलतफहमी ना रह जाए, किसी प्रकार का उसके मन में शंका ना रह जाए, किसी प्रकार से उनके मन में कोई गिला ना रह जाए। तो मैं सबसे पहले उस प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं में से मैं एक आपको बताना चाहूँगा। हमारा परमेश्वर हमसे कहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा यहोवा, हमारा परमपिता परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे यह बताते हैं, हमारी बाइबल हमें समझाती है कि तू अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी और को ईश्वर मानने की भूल बिल्कुल भी न करना। इससे पहले कि आपसे कोई गलती हुई हो, इससे पहले कि आपसे कोई अपराध हो गया हो, इस वीडियो को देखकर आप अपनी गलतियों को आप सुधार सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में आप अपने आप को पा सकते हैं। परमेश्वर की यहाँ दूसरी आज्ञा क्या है? परमेश्वर ने यहाँ पे दूसरी आज्ञा बताती है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि यह दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आपको मूर्ति के समान में बताई जाती है, लेकिन आप उसे परमेश्वर के रूप में नहीं देख सकते, परमेश्वर के सानी नहीं देख सकते। वह तो दुनिया का एक आबंडर है। वहाँ पर आपको लोकाचार मिलेगा, वहाँ पर आपको भेदभाव मिलेगा, वहाँ पर आपको कई प्रकार की ऐसी विभिन्न परिस्थितियों की चीज देखने को मिलेगी जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आपको अनुमति नहीं देते हैं। यहाँ परमेश्वर का तीसरा आज्ञा क्या कहती है? तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आप पिता परमेश्वर के साथ किसी और भी परमेश्वर को उनके साथ नहीं जोड़ना है। किसी मूर्ति पूजा को लेकर आप परमेश्वर के समान नहीं लाना है। यहाँ परमेश्वर का चौथा आज्ञा क्या है? तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण कर रखना। परमेश्वर यहाँ 5वां वचन में कहता है तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। बहुत ही प्रमुख बातें यहाँ बताई गई हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें यहाँ बताई गई। हमारा परमेश्वर हमें संस्कार सिखाता है, हमारा परमेश्वर हमें छोटे बड़ों का लिहाज सिखाता है, हमारा परमेश्वर हमें माता पिता के लिए एक अटूट प्रेम सिखाता है। आपको यह समझना होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि जब आपका परमेश्वर, हमारा बाइबल हमसे बताती है कि तू अपने माता और पिता का आदर करना, तभी तू अपने जीवन को धन्य बना पाओगे, तभी पिता परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। तो हमारा पिता परमेश्वर यहाँ पर और कुछ बातें कहता है, बड़े गौर से समझिएगा। तुम खून मत करना, तुम व्यभिचार मत करना, तुम
तुम चोरी मत करना, तुम लुच्चेई मत करना, तुम किसी के विरोध में झूठी साक्षी न देना, तुम किसी के विरोध में झूठी गवाही न देना। हमारा परमेश्वर हमें यह बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह को जब अपना उद्धारकर्ता मान लेते हो, जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा उठा लेते हो, तब आप किसी भी ऐसे जाने अनजाने में ऐसे कोई कार्य ना करें जिससे आप अपने जीवन को संकट में डाल लें और आगे चल के आपका जीवन अंधकारमय हो जाए। इससे पहले आप प्रभु यीशु मसीह की यह वीडियो को समझें और पिता परमेश्वर के बताए हुए राह पर चलकर अपने जीवन को उद्धार पा सकते हैं। आप यहाँ पर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, यशायाह 41:10 में साफ साफ लिखा हुआ है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, यहाँ वहाँ मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ संदृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हमें केवल आप पर भरोसा है, आपके बताए हुए वचनों पर भरोसा है, आपके बताए हुए राह पर भरोसा है। हमें किसी और की बातों में आकर अपने जीवन को अंधकार की ओर ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारी मदद करते हैं, आप हमें मजबूत करते हैं, आप हमारी सहायता करते हैं। आप ही हमारे इकलौते सच्चे परमेश्वर हैं जो हमें जीवन देते हैं, सुबह से शाम तक हमें संभालते हैं, हमें बचाते हैं। क्योंकि यहाँ परमेश्वर एक और बात कहते हैं, परमेश्वर जो सारी सृष्टि का मालिक है, वह कोई मूर्ति पूजा, वह कोई मूर्ति पूजा जीवित परमेश्वर का अपमान है। क्योंकि निर्गमन 20:4 में साफ साफ यहाँ पर लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में हो, वह पृथ्वी पर, वह पृथ्वी के जल में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें बहुत सारी ऐसी बातों को समझना है जो हमारा खुदावन, जो हमारा परमेश्वर हमको परमिट देता है, हमें इजाजत देता है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेगी, बहुत सारी ऐसी बातें सोचने और देखने को मिलेगी जिससे आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, थोड़ी सी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।